नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे का और डेट थी 26 फरवरी और मैं यहाँ पर कुछ सामान है तो उसको समेट रही हूँ। हस्बैंड कल शादी में जाने के पहले मॉल गए थे तो वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लाए थे, तो बस उसी सामान को मैं यहाँ से उठाकर अच्छे से किचन में अरेंज कर दूँगी और जो चीज़ें जहाँ रखनी है तो वहाँ रख दूँगी। सारे जो बिस्किट्स नमकीन वगैरह लाए थे तो बस खाने पीने की चीज़ें हैं तो उनको मैंने डिब्बे में रख दिया था और जो ज़रूरत के लिए है तो उसको मैं बाहर निकाल लूँगी। और शादी में गए थे तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें काफ़ी जो छोटे मोटे सामान है तो वह भी फैल जाते हैं, क्योंकि जाने की जल्दी होती है ना तो कुछ सामान फैल जाता है और चाहने के बाद भी हम उसको नहीं समेट पाते हैं। और पार्थ के जो कपड़े हैं तो उनको भी मैं फोल्ड कर दूँगी और जो कुछ मेरा थोड़ा बहुत मेरे भी कपड़े या कुछ भी सामान है तो उनको भी मैं समेटती जाऊँगी। और यहाँ पर मोस्टली ज़्यादा ही कपड़े फैलते हैं, क्योंकि जब कोई भी कुछ भी रखता है तो बस यहीं आकर रख देता है, तो इस वजह से यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है। और जो सिलाई मशीन के ऊपर ये वाला बॉक्स रखा रहता है ना तो इसमें छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और थोड़ी बहुत मेडिसिन भी होती हैं, तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी तो उनको भी मैंने निकाल कर वहाँ से हटा दिया था। इसके बाद फिर मेरी झाड़ू भी लग गई थी और जो कमरों में झाड़ू है तो मैंने सब जगह लगा ली थी और बेडरूम और जो बाकी के रूम हैं सारे मेरे रूम साफ़ हो गए थे। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और चाय तो सुबह ही बन गई थी और इसके बाद फिर मैं नाश्ता भी बना लूँगी। नाश्ते में मैं बना रही थी पोहा और मैं सिंपल वही वाला पोहा बना रही हूँ और मैं इसमें थोड़ी सी वेजिस डाल रही हूँ, गाजर और मटर, और पोहा भी मैं बनाती जा रही हूँ। और पोहा में मैंने पहले पोहा बनाती जा रही हूँ और मैं आज पोहा की जो रेसिपी है तो वो शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जो रेसिपी है तो मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पोहा बन गया था और सभी को मैं नाश्ता दे दूँगी। और हम लोग जो शादी में गए थे ना तो हम लोग काफ़ी लेट लौटे थे, लगभग 1-1:30 बजे रात में लौटे थे। हाँ, 1 बजे करीब लौटे थे और फिर तो इस वजह से सुबह भी सब लोग थोड़ा सा लेट उठे थे। नाश्ता सभी ने कर लिया था, उसके बाद फिर मैं पोछा भी लगा लूँगी और किचन भी मैंने साफ़ कर ली है और सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया था और जो किचन काउंटर था तो वह मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। और इसके बाद फिर किचन में भी मैं पोछा लगा लूँगी। बाकी जो कमरे हैं सभी में मैंने पोछा लगा लिया था और ये वाला एरिया है तो इसमें भी मैं पोछा लगा लूँगी। और हम लोग शादी से जल्दी भी लौट आए थे, क्योंकि पार्थ भी घर पर था और टीटू मिट्टू भी घर पर थे, तो इस वजह से भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें जल्दी ही लौटना पड़ता है। सारा काम मैंने कर लिया था और नाश्ता हो गया था, चाय बन गई थी और अभी खाना रह गया था, तो बर्तन जो थे तो उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो साफ़ करने में काफ़ी समय लगता है। तो इस वजह से जो बर्तन थे तो उनको भी मैं साफ़ करती जाऊँगी। और बर्तन जैसे ही धुल जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं नहाने भी जाऊँगी। और फिर इसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहाकर आ गई थी और फिर जो हमारा गैस चूल्हा ख़राब था तो वह भी रिपेयर हो गया था, तो हस्बैंड उसको भी लेने चले गए थे। तो बस गैस चूल्हा आ गया था और फिर इसके बाद खाने की तैयारी भी मैं कर रही थी और खाने में मैं बना रही थी आज आलू और सेम की सब्ज़ी और लहसुन मैं छील रही हूँ। और इसके बाद फिर मसाले की तैयारी भी मैं कर लूँगी। और जार में जैसे ही मैंने मसाला पीसने की कोशिश की तो देखा लाइट नहीं थी, फिर क्या था चॉपर से ही मैंने प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है और जो इन्वर्टर है तो उससे हम लोग जो मिक्सर है तो नहीं चलाते, कभी कभी बहुत इमरजेंसी होती है तभी चलाते हैं। प्याज मैंने चॉपर में काट ली थी और उसके बाद जो सब्ज़ी है तो उसको भी मैं बना लूँगी। और सब्ज़ी की रेसिपी भी मैं आज शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी की रेसिपी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हैं और सब्ज़ी बनती जा रही थी। साथ ही साथ जो आटा था तो आटा को भी मैं तैयार करती जा रही थी और आटा भी तैयार होता जा रहा था। आटा जब तक तैयार हुआ था तब तक जो सब्ज़ी थी तो वह भी बन गई थी और इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया था और सब्ज़ी बन गई थी। अब इसके बाद जो रोटियां हैं तो रोटियों को भी मैं बना लूँगी। फिर इसके बाद रोटियां भी मैं बना ली
रही थी और जो गैस चूल्हा सुधर के आ गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बार बार माचिस से जलाने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हैबिट में नहीं है ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर रोटियां भी बनती जा रही थी और बीच बीच में मेरी हस्बैंड और पार्थ, हम तीनों की बातें चल रही थी, क्योंकि शादी की बातें चल रही थी कि वहाँ पर गए थे और हम लोग तो खैर रात में लौट आए थे। और बस रोटियां बनती जा रही थी। फिर उसके बाद मैंने टीटू और मिट्टू को भी खाना दिया, क्योंकि उनको तो खाने की खुशबू वैसे ही आ जाती है, तो वो बहुत चिल्लाते हैं, तो इस वजह से फिर मैं उनको भी खाना दे आई थी और फिर रोटियां बन गई थी। और फिर इसके बाद जो किचन क्लीनिंग है तो वह भी मैं कर लूँगी और गैस चूल्हे को मैं साफ़ कर लूँगी और जो किचन है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग मैंने आज नहीं की थी, क्योंकि शादी में गए थे तो रात में भी काफ़ी लेट आए थे, तो इस वजह से थकान भी काफ़ी हो गई थी, तो इस वजह से जो ज़्यादा क्लीनिंग है तो कुछ भी मैंने ज़्यादा नहीं किया। किचन बस जो थी तो उसको भी मैंने साफ़ किया था और जो बर्तन सुबह चाय के धुले थे नाश्ता की, तो उन बर्तनों को भी मैं सेट कर दूँगी। तो बर्तन सेट हो जाएंगे ना, तो खाने के बाद जो बर्तन निकलेंगे खाना बनने के बाद तो वह भी कम होंगे और बास्केट भी खाली हो जाएगी, तो इसमें भी बर्तन रख देंगे, जिससे कि बर्तनों में, धुले बर्तनों में पानी के छींटे ना हों। सारे जो बर्तन थे वह भी सेट हो गए थे। बर्तन सेट करने के बाद फिर मैं पार्थ के जो कमरे में आ गई थी, क्योंकि पार्थ की जो बुक्स वगैरह तो उनको भी मैं अच्छे से समेट कर रख दूंगी। और थोड़ी बहुत बुक्स अभी फैलती हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का समय चल रहा है, तो इस वजह से बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, तो जो बुक्स हैं तो वह फैल ही जाती हैं। सारी जो बुक्स हैं तो उनको भी मैं अच्छे से सेट कर दूंगी और जो पेपर वगैरह डले हैं तो उन सभी को भी मैं अच्छे से इकट्ठा कर रख दूंगी और बैग भी उसका ठीक से रख दूंगी। और जो उसकी जो बुक्स वगैरह हैं तो वह सेट हो जाएंगी और जो उसका टेबल है तो वह भी साफ़ हो जाएगा। बच्चे हैं, थोड़ा बहुत फैलता है, कुछ पढ़ते हैं कुछ फैलाते हैं, तो बस ये सब तो बच्चों का चलता ही रहता है। और जो उसकी बुक्स वाली टेबल थी तो वह मैंने साफ़ कर दी थी और फिर इसके बाद जो उसकी स्टडी टेबल है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और फिर जो स्टडी वाली टेबल है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। जो बुक्स थी उनको समेट लूँगी और पढ़ाई की टेबल पे साथ साथ थोड़े उसके टॉय भी रहते हैं, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक में वह थोड़ा बहुत खेलता भी रहता है। तो बस उसकी जो गन थी तो उसको मैं उठा लूँगी और जो उसका क्यूब और जो गन है तो उसको मैं साइड में रख दूँगी और जो उसकी पेन स्केल वगैरह हैं तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से रख दूँगी। और उसका जो टेबल है तो वह भी साफ़ हो गया था। टेबल साफ़ करने के बाद फिर जो कपड़े हम लोग पहन गए थे, और ख़ास तौर से मेरी जो साड़ी थी तो मैं रात में ही फ़ोल्ड कर देती, लेकिन उसमें एक पिन फंस गया था और जल्दबाजी में मैंने पिन लगाने के पहले पिन में पेपर नहीं लगाया। मैं जब भी साड़ी या कुछ भी पहनती हूँ और सेफ्टी पिन लगाना होता है तो मैं इसमें एक थोड़ा सा पेपर का टुकड़ा लगा लेती हूँ, जिससे कि कपड़े उसमें नहीं फंसते। कल जल्दबाजी में मैंने ऐसे ही लगा लिया तो साड़ी फंस गई थी और वो रात में भी नहीं निकली और सुबह भी नहीं निकल रही थी। तो जब भी कपड़ों में पिन लगाएं तो उसमें एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लगा लेते, इससे जो है तो कपड़े भी नहीं फटेंगे और कपड़े ख़राब भी नहीं होंगे। और मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिए थे और कपड़ों को मैं अच्छे से पैक करके रख दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर ही तो पहननी है और पहनने के कुछ समय पहले ये साड़ी ड्राई क्लीन भी हुई थी, तो अभी ऐसी कुछ खास गंदी भी नहीं थी, तो बस इसको मैंने अभी पैक करके रख दिया था। और जो और भी साड़ियाँ रखी थी तो उन सभी को भी मैंने पैक कर दिया था और जो कपड़े थोड़े बहुत फैले हुए थे तो उन सभी कपड़ों को भी मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया था और सारा काम हो गया था। और जो पार्थ के पापा थे तो वह जाने वाले थे बारात में, क्योंकि कुछ कार्यक्रम तो हो गए थे और बारात का रह गया था, क्योंकि लड़के की शादी थी तो वह चले गए थे। और इसके बाद फिर मैं बना रही हूँ पास्ता और पार्थ का मन था आज वाइट सॉस पास्ता खाने का, तो बस वही मैं बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला था और साथ ही डाला था मैंने नमक। और जो इसमें वेजिटेबल है तो वह मैं काट लूँगी। और इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज काटी थी और कुछ कलियाँ मैंने लहसुन काटा था और थोड़ा सा एक छोटा सा शिमला मिर्च भी काटा था। सारी जो वेजिटेबल थी वह कट गई थी। पानी गर्म हो गया था
और फिर इसमें जो पास्ता था तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिया था और थोड़ी देर में पास्ता भी पक गया था। और पास्ता को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस 80% पक जाए, बस उतना ही पकाना है। पास्ता को मैंने पका लिया था और उसको ठंडे पानी से धो लिया था ताकि कुकिंग प्रोसेस उसकी रुक जाए। कढ़ाई में मैंने बटर ले लिया था और मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 क्यूब बटर लिया था। और सबसे पहले वाइट सॉस बना रही हूँ और 1 क्यूब मैंने बटर लिया था और उसमें 2 छोटे चम्मच मैदा डाला हुआ था। मैदा को बटर के साथ अच्छे से भून लूँगी और अच्छे से चलाते जाएंगे क्योंकि यह जल जाता है जल्दी। और फिर इसके बाद इसमें मैंने दूध डाला था। दूध धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि जो मैदा है तो उसमें लम्स ना बने। और जो मैदा है तो उसको चलाते जाएंगे, धीरे धीरे दूध भी मैं डालती जाऊंगी। और इसमें लगभग 2 से 2.5 कप दूध लग गया था। और इसके बाद जब सॉस थोड़ी बन गई थी तो जो पिज़्ज़ा चीज़ था तो उसको भी मैंने इसमें ग्रेट कर दिया था, तो इससे जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। और इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसके बाद करेंगे पास्ता की तैयारी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि जो सॉस है तो वह काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। सॉस बन गई थी और सॉस बनने के बाद फिर मैं कर लूँगी पास्ता की भी तैयारी। और देखने में जो सॉस थी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसके बाद फिर मैंने एक पैन में 1 बटर का क्यूब और लिया था और बटर जैसे ही गर्म हो गया था तो फिर इसमें मैं प्याज भी ऐड कर दूँगी। क्यूब भी जो बटर क्यूब था तो वह पिघल गया था। इसके बाद जो मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज काटा था उसको भी मैं भून लूँगी और उसको ज़्यादा नहीं भूनना है। इसके बाद जो लहसुन की कुछ कलियाँ मैंने काटी थी बारीक तो उनको भी मैं ऐड कर दूँगी। और मैंने 1 चम्मच लहसुन की कलियाँ डाली थी बारीक कटी हुई और एक छोटा सा शिमला मिर्च काटा हुआ था बारीक तो उसको भी मैंने डाल दिया था। सारी चीज़ें डल गई थी। उसके बाद जो पास्ता था जो मैंने ठंडे पानी से धो लिया था तो उसको भी मैंने इसी में ऐड कर लिया है। सारी चीज़ें ऐड हो गई। इसके बाद मैंने डाला था इसमें नमक और नमक डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च पाउडर। और काली मिर्च पाउडर के बाद थोड़ा सा डाला था मैंने चिली फ्लेक्स और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही में मैं डालूँगी इसमें ऑरिगेनो, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी, इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर तक भून लूँगी। और फिर इसके बाद जो मैंने सॉस बनाई थी वाइट सॉस तो इसको भी मैं डाल दूँगी। और इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था क्योंकि यह रखी थोड़ी सी गाढ़ी हो रही थी तो इसमें थोड़ा सा दूध डालकर मैंने इसको फिर से गर्म किया हुआ था। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस जो वाइट सॉस पास्ता था तो वह भी बन जाएगा। और ये काफ़ी जल्दी बन जाता और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। पास्ता बन गया था और फिर इसके बाद मैंने पार्थ को पास्ता भी दे दिया था। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक